अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ताहिरा में खुश आमदीद। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं खट्टे मीठे चटखारेदार मज़ेदार क्रिस्पी गोलगप्पे, जो सबको बहुत पसंद होते हैं। सर्दी हो गर्मी हो हर मौसम में खाए जाते हैं, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद होते हैं। तो आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। आइए पहला स्टेप शुरू करते हैं, डो बनाना। आइए देखें, गोलगप्पों की डो बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है, जिसे अच्छी तरह से छान लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। 2 टेबलस्पून मैदा लिया है। 1 टेबलस्पून गंदम का आटा लिया है और इस डो को गूंदने के लिए नीम गर्म पानी लिया है। इसमें मैं ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करूंगी ताकि गोलगप्पे क्रिस्पी बने। बॉल के अंदर सबसे पहले हम सूजी डालेंगे, मैदा डालेंगे, गंदम का आटा डालेंगे, नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नीम गर्म पानी से थोड़ा डाल के और इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम हाथों की मदद से अपनी डो को गूंदेंगे। तो ये देखिए, पानी हमने थोड़ा थोड़ा सा शामिल करना है और डो को हमने सख्त गूंदना है, हमने सॉफ्ट इसको नहीं गूंदना। इसको बहुत अच्छे से गूंदेंगे क्योंकि सूजी फूलती है और जब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंदते हैं तो ये अच्छे से फूल जाती है। तो ये देखिए, डो हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको सेट होने के लिए साइड पे रख देंगे और अपना आगे का बाकी काम करेंगे। तो डो को अब हम सेट होने के लिए रख देते हैं। सेकंड स्टेप के लिए हम बनाएंगे खट्टा पानी। 1 कप इमली लेकर उसको मैंने 2 घंटों के लिए भिगो दिया था। अब इसको मसल के इसका पल्प निकालेंगे। तो देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है, इसके ऊपर हम स्ट्रेनर रखेंगे और जो मैंने इमली को मसला है अच्छी तरीके से, उसको हम इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा के तमाम पल्प निकाल लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे ताकि जो पल्प अंदर रह गया है वो भी पैन के अंदर चला जाए। हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना, तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना है उस वक़्त तक जब तक कि इसमें से तमाम इसका इमली का पल्प निकल जाए। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको और अच्छे से दबा दबा के हम इसको छान लेंगे इसमें से। और ये देखिए, अब तमाम पल्प हमारा इसमें चला गया है। ये देखिए, अभी हम इसमें 2 प्याली पानी और डालेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें स्पाइसेस डालेंगे। एक टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च। और फिर अपना चूल्हा ऑन करेंगे और अपने पैन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसको 1 बॉयल आने तक हम पकाएंगे ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब इसमें 1 प्याली पानी हम और अभी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको पकने देंगे। तो ये देखिए, इसमें बॉयल आ गया है, इसका मतलब है हमारे तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर इस पानी के अंदर चला गया है। अब हम इसको उतारेंगे और उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमारा खट्टा पानी बिल्कुल रेडी है। जब तक हम गोलगप्पे बनाएंगे ये ठंडा हो जाएगा। थर्ड स्टेप है हमारा मीठी चटनी। मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने पैन को ऊपर चढ़ा दिया है। 1/2 कप इसमें पानी डालेंगे
और हाफ कप ही इसमें हम गुड़ डालेंगे। आप चाहें तो शक्कर और चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प डालेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही मिर्च डालेंगे और 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि तमाम गुड़ मेल्ट हो जाए और ये पानी हमारा बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाए और हमारी चटनी रेडी हो जाए। अब हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये गुड़ मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है। ये इतनी ही गाढ़ी हमें रखनी है। अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाउल में निकाल देंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। एक बात बता दूं कि जब मैंने खट्टा पानी बनाया था तो उसमें भी मैंने 1 टीस्पून अदरक का पाउडर डाला था, जो शायद मैं आपको बताना भूल गई हूँ। 4th स्टेप में बनाएंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए देखिए मैंने धनिया और पुदीने को धो के काट के अच्छे से यहाँ पे रख लिया है। हाफ कप धनिया है और हाफ कप ही पुदीना है। 4 सब्ज़ मिर्चें लेकर उन्हें भी काट लिया है यहाँ पे। अब हम ब्लेंडर जग लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें धनिया पुदीना डालेंगे और फिर उसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन का जूस डालेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, जब ये चटनी हमारी ग्राइंड हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। तो ये देखिए अब चटनी हमारी ग्राइंड हो गई है, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। इसको दोबारा थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे ताकि नमक अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो गई है माशाल्लाह से। ये देखिए ग्रीन चटनी हमारी बन गई है। चलिए डो को देखते हैं। ये देखिए डो हमारी सेट हो गई है। इससे हमने एक पेड़ा बना लिया है और इसको अब हम बेल के तो एक बड़ी सी चपाती बनाएंगे। जितनी भी बड़ी बन सकेगी हमें इसे बारीक बिल्कुल बेलना है। तो ये देखिए हमारी चपाती बन गई है इतनी बड़ी। अब हम एक कटर लेंगे और कटर की मदद से हम इसके गोलगप्पे काट लेंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई ग्लास इस्तेमाल कर लें, कोई प्याली यूज़ कर लें, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लें, लेकिन मेरे पास कटर है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर प्रेस करके तो ये देखिए इस तरह से हम अपने गोलगप्पे रेडी करते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हम तमाम जो चपाती हमने बनाई है उसमें से हम कटिंग करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करके अच्छे से हमें इसे दबाना है ताकि तमाम किनारे जो हैं इसके एजेस अलहदा हो जाएं। अच्छा गोलगप्पे बनाने के बाद ये जो एजेस इसके जो बच जाएगा इसको हमने वेस्ट नहीं करना। इसको दोबारा हम पेड़ा बनाएंगे और उसको दोबारा उससे गोलगप्पे बना लेंगे। तो ये देखिए हमने तमाम कट्स लगा लिए हैं और ये देखिए हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको हमने डिश में निकाल लिया है और अब हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई ऊपर चढ़ाएंगे। कढ़ाई के नीचे मीडियम हाई फ्लेम ऑन कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छा सा गर्म करेंगे और फिर इसमें गोलगप्पे डालेंगे। देखिए फर्स्ट पूरी मैंने डाल दी है। अब इसको हम ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये पूरी गोलगप्पे में बदल जाएगी। तो ये देखिए गोलगप्पा बन गया है। अब इसी तरह हम दूसरी पूरी डालेंगे और उसको भी ऊपर से प्रेस करेंगे। अच्छा अगर आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये फूलेगी नहीं जब तक आप इसको प्रेस नहीं करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप इसको डालें तो फिर इसको हल्के हल्के से प्रेस करें ताकि गोलगप्पे फूल जाएं। इसी तरह हम एक और डालेंगे और उसको भी हम ऐसे ही प्रेस करेंगे और प्रेस करके छोड़ेंगे
तो ये देखिए अपने आप ये फूल जाते हैं। अब जब एक तरफ से ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसको दूसरी तरफ से भी गोल्डन करेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए गोलगप्पे हमारे ये वाले रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम दूसरे डालेंगे। ये देखिए जब भी आप पूरी बीच में डालेंगे और उसको प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन गोलगप्पे की शक्ल बन जाएगी इसकी। ये देखिए माशाल्लाह से गोलगप्पे हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और इसी तरह हम तमाम गोलगप्पे रेडी करेंगे। जब ये तमाम गोलगप्पे रेडी हो जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखिए एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं और हम दूसरी तरफ से भी इसको गोल्डन कर लेते हैं और अब इसको हम निकाल लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं और इतने भी बना सकते हैं। ये एक नॉर्मल साइज़ है जिसमें मैंने बनाया है ये। तो ये देखिए एक गोलगप्पा मैंने हाथ में पकड़ा है, इसको तोड़ते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी आवाज़ देखिए कितने क्रिस्पी हैं। एक और देखते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए मैंने आलू और चने बॉईल करके एक बाउल के अंदर डाल लिए हैं। इसको भी गोलगप्पों में शामिल करेंगे। अब हम एक गोलगप्पा रेडी करते हैं। पहले इसे तोड़ेंगे, फिर इसके अंदर हम आलू और चने डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी चटनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ चटनी डालेंगे और इसके बाद खट्टा पानी डालेंगे। तो माशाल्लाह से गोलगप्पे हमारे बहुत अच्छे रेडी हो गए हैं। जी तो कैसी लगी आपको आज के ये गोलगप्पे की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ख़ुद भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाएं, अपने दोस्तों को भी खिलाएं। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए, आपको हर दुख, मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।